प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समस्त प्रकार की जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। नियमितीकरण को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा एक बयान दिया गया है। उनके द्वारा जो बयान दिया है उसको मैं आपको दिखवाऊंगा कि क्या उनके द्वारा बोला गया है। अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आपको बता दें कि सरकार के द्वारा हाल ही में संविदा, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी एक निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है। और अब जो बयान निकलकर सामने आ रहा है मंत्री रविंद्र चौबे जी का, नियमितीकरण को लेकर उनके द्वारा एक अच्छी खबर कर्मचारियों को दी गई है। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा कर्मचारियों के मुद्दे पर मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने इस मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नियमितीकरण को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा हो गई है, विभागवार जानकारी मंगवाई गई है, जल्द ही सरकार इस पर निर्णय भी लेने वाली है। आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग 45,000 संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर नया रायपुर में लगभग 23 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी हड़ताल की वजह से आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा भी लगा दिया है। इसके बावजूद भी संविदा कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। अब जो नियमितीकरण को लेकर अपडेट निकलकर सामने आ रही है, मंत्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा जो बयान दिया गया है, आप उसको सुनिए। उनके द्वारा नियमितीकरण को लेकर क्या कुछ कहा गया है, देखिए खास रिपोर्ट। शिक्षा विभाग में लगभग 9,500 लोगों की नियुक्ति 15 अगस्त के पहले जारी हो जाएगी। जिन जिन पदों के विज्ञापन हुए हैं उसकी जारी हो जाएगी और वैकेंसीज जो हैं उसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को हम वैकेंसीज भेज रहे हैं। नियमितीकरण को लेकर मंत्रिमंडल के स्तर पर चर्चा हुई है और जिन जिन विभागों में संविदा और इस तरीके से कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मंगाई जा रही है। शीघ्र इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो मंत्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा बताया गया है कि मंत्रिमंडल में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चर्चा हो गई है और अब इसके संबंध में सरकार को निर्णय लेना है। माना जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 15 अगस्त पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर निर्णय ले सकते हैं। 15 अगस्त पर अनियमित से आजादी, 15 अगस्त पर हमारा देश आजाद हुआ था और उसी मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी संविदा कर्मचारियों को इस कुप्रथा से आजादी देने की घोषणा कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो विभागों से जानकारी मंगाई गई है उस पर अब 15 अगस्त पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा नियमितीकरण की घोषणा की जा सकती है। संविदा कर्मचारी अपनी मांगों से लगातार शासन और प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं। संविदा कर्मचारियों के द्वारा पहले पदयात्रा निकाली गई। कौशल्या धाम माता मंदिर से पदयात्रा निकालकर उनके द्वारा सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया गया। कौशल्या धाम से लाए गए श्रीफल और साल को विधायकों और मंत्रियों को भेंट किया गया। उसके बाद अपनी मांगें उनके समक्ष रखी गईं। इसके बाद भी उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ। फिर उनके द्वारा रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा पूरी विधानसभा सीटों में निकाली गई और घूम घूम कर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पास जा जाकर अपनी मांगों से उनको अवगत कराया और जो सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसकी याद उनको दिलाई गई। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुई। फिर संविदा कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आंदोलन किया गया और गांधीवादी विचारधारा पर चलते हुए आंदोलन संविदा कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है और सरकार को कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम भी गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं और आपके द्वारा जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसको पूरा कीजिए, अपने वादे को निभाइए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह नारा दिया जाता है कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। तो अब संविदा कर्मचारियों के द्वारा उनकी उस बात को याद दिलाया जा रहा है कि आपके द्वारा सन 2018 में अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए और आपका जो वचन है उसको सार्थक कीजिए। पिछले 4.5 वर्षों में सरकार के द्वारा कई पत्र जारी किए गए और विभागों से अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन बहुत से विभागों के द्वारा जानकारी नहीं भेजी गई थी। इस वजह से संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो सका था। अब 25/7/2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी किया है और 1 सप्ताह के भीतर सभी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। शासन के इस आदेश के बाद प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतनभोगी, अनियमित और श्रमिकों में एक बार फिर से नियमितीकरण की उम्मीद जग गई है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले
राज्य सरकार इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एस.के. सिंह ने सभी सरकारी विभागों को 25 जुलाई को एक पत्र जारी किया है। इसमें नए सिरे से संविदा और दैनिक वेतनभोगी अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है। इसमें साल 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की अलग अलग जानकारी तैयार करने को कहा गया है। इस काम को प्राथमिकता के साथ तत्काल सभी विभागों में 7 दिनों के भीतर जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सर्कुलर के साथ जो जानकारी भेजी गई है उसमें एक फॉर्मेट दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने सभी विभागों के साथ ही निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड संस्थाओं को स्वीकृत पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों की वर्गवार जानकारी देने को कहा है। इसमें प्रथम से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक की सीधी भर्ती के अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के अधिकारियों कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों सहित कर्मचारियों की संख्या मांगी है। इसके लिए सर्कुलर के साथ ही अलग से फॉर्मेट भी भेजा गया है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। और अब यह माना जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जिस फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है और 7 दिन के भीतर जो जानकारी मांगी गई है तत्काल जानकारी देने के लिए कहा गया है। इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त को कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा देने की घोषणा कर सकते हैं। साथियों, जो संविदा, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, इस सरकार से काफी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र बनाया गया था उसमें जो बिंदु क्रमांक 11 है उसमें यह वादा किया गया था कि सरकार बनने के बाद अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर बिंदु क्रमांक 30 में यह वादा किया गया था कि प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाएगा, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन 4.5 वर्ष में सरकार ने इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब जो अपडेट निकल कर आ रही है, मंत्रिमंडल से जो खबरें निकल कर आ रही हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त पर कुछ बड़ा होने वाला है। अनियमित से आजादी संविदा कर्मचारियों को 15 अगस्त पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी दे सकते हैं और संविदा कर्मचारियों का जो भविष्य है वह सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, अगर 15 अगस्त पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा होती है तो इसके बारे में संविदा कर्मचारियों की क्या राय है, अनियमित कर्मचारियों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।